अब मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक संभावना है कि हमारी पूरी आकाशगंगा तथा कथित अंतरिक्ष शून्य में स्थित है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ज्ञात ब्रह्मांड के अन्य कोनों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पदार्थ है, और यह ब्रह्मांड में कहीं और की तुलना में बहुत कम घना है। दूसरे शब्दों में, हम एक हवा के बुलबुले में एक केक में मौजूद हो सकते हैं। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह होगा कि हम जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा अकेले हैं। हमारे ब्रह्मांड में सभी आकाशगंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह समझने के लिए कि वे कितनी दूर जा रही हैं, वैज्ञानिक हबल लेमैत्रे स्थिरांक नामक किसी चीज का उपयोग करते हैं। यह एक स्पीडोमीटर की तरह है, लेकिन आकाशगंगाओं के लिए हबल तनाव नामक एक ब्रह्मांडीय रहस्य है। यह ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में हमारी जानकारी को चुनौती दे रहा है। वैज्ञानिक हबल लेमैत्रे स्थिरांक को एक विश्वसनीय मार्गदर्शक मानते थे, लेकिन हमारे हालिया अवलोकन इस विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। वास्तविक जीवन में हम जो गति देखते हैं वह हमारी गणना और अपेक्षित दूरी से मेल नहीं खाती। उन्हें यकीन नहीं है कि ये माप क्यों नहीं जुड़ते। शोधकर्ताओं ने सुपरनोवा की चाल का अनुसरण किया और पाया कि ब्रह्मांड हमारे चारों ओर समग्र रूप से जितना फैलता है उससे कहीं अधिक तेजी से फैलता है, मानो वह सक्रिय रूप से हमें विशेष रूप से टाल रहा हो। इस पर विचार करने के बाद उन्होंने यह मान लिया कि हम सभी एक ब्रह्मांडीय शून्य में रह सकते हैं। ब्रह्मांडीय शून्य आकाशगंगाओं के बीच विशाल खाली स्थान है, मेरे कानों के बीच की तरह। वे हमारी पूरी दुनिया को एक बड़े स्पंज की तरह बनाते हैं। अब आइए शुरुआत में वापस चलते हैं। बिग बैंग के ठीक 1 सेकंड बाद, हर चीज की शुरुआत के ठीक बाद, ब्रह्मांड एक गर्म संपीड़ित प्लाज्मा था। इसमें केवल घनत्व में बहुत ही छोटे बदलाव थे, जिन्हें क्वांटम उतार चढ़ाव कहा जाता है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। क्वांटम उतार चढ़ाव इसके साथ साथ बढ़ते गए, जिससे अलग अलग पदार्थ घनत्व वाले क्षेत्र बनते गए। इस वजह से ब्रह्मांड हर जगह समान रूप से विस्तारित नहीं हुआ। इसके बजाय पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े लंबे समय तक एक साथ इकट्ठा होने लगे, जिससे विशाल संरचनाएं आकाशगंगाएं बनने लगी। आकाशगंगाएं विशाल दीवारों और तंतुओं में व्यवस्थित होती हैं, जिनके बीच में बहुत बड़े अंतराल होते हैं, और ये अंतराल शून्य होते हैं, जिन्हें डार्क स्पेस भी कहा जाता है। अब ये शून्य वास्तव में खाली नहीं है। वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में औसतन पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा का 15% से अधिक रखते हैं। उनमें अभी भी गैस, धूल, डार्क मैटर और यहाँ तक कि तारे और आकाशगंगाएं भी हैं। हालांकि उनका घनत्व आकाशगंगाओं वाले क्षेत्रों की तुलना में कम है। औसत पदार्थ घनत्व का लगभग 10वां हिस्सा। यही वजह है कि हम उन्हें लगभग खाली मानते हैं। आमतौर पर उनका व्यास लगभग 30 से 300 मिलियन प्रकाश वर्ष तक होता है। अंतरिक्ष के पैमाने पर भी यह एक बहुत बड़ी दूरी है। तुलना के लिए, अब तक हमने जितने भी ग्रह और नेबुला खोजे हैं, वे हमसे सैकड़ों और कभी-कभी हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। शून्य के मामले में, यदि आप किसी शून्य के बीच में होते तो यह बस अनंत अंधकार जैसा प्रतीत होता। निकटतम तारे इतने दूर होंगे कि वे आपको लगभग अदृश्य हो जाएंगे। उनमें से कुछ विशेष रूप से बड़े हैं। उन्हें सुपरवॉइड के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़े झात को रचनात्मक रूप से विशाल शून्य नाम दिया गया था। ओह, यह इतना बड़ा है कि हमारे लिए 1 से 1 3 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास के साथ एक 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर की कल्पना करना भी असंभव है। हाँ, यह मूल रूप से एक बड़ा अंधेरा वैक्यूम है, लेकिन यह विशाल वैक्यूम भी पूरी तरह से खाली नहीं है। विशाल शून्य में 17 अलग अलग आकाशगंगा समूह हैं। हालांकि यह हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खालीपन नहीं हो सकता है। CMB कोल्ड स्पॉट नामक एक चीज है। यह हमारे ब्रह्मांड का असामान्य रूप से बड़ा और ठंडा क्षेत्र है, जिसे हमने माइक्रोवेव के माध्यम से देखा। यह वास्तव में हमारे ब्रह्मांड के मानचित्र पर अपने अप्रत्याशित रूप से कम तापमान के साथ अलग दिखाई दिया, और वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने में कई साल बिताए हैं कि यह चीज क्या है। 2015 में वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया कि यह स्थान एक सुपरवॉइड हो सकता है, और शायद अब तक का सबसे बड़ा और भी अधिक मौलिक होने पर उन्होंने इसे महान शून्य कहा। अगर यह सच है तो यह जगह लगभग 1.8 बिलियन प्रकाश एक शून्यता होगी, जो सामान्य शून्यता से लगभग 1000 गुना बड़ी है। हर कोई ऐसा नहीं सोचता कि यह संभव है, इसलिए वैज्ञानिक इस पर बहस करते रहते हैं। इस जगह के बारे में एक और दिलचस्प सिद्धांत चल रहा है। एक शोधकर्ता ने सुझाव दिया कि यह जगह समानांतर दुनिया के साथ हमारी टक्कर का एक निशान हो सकता है। बहुत ही साहसिक परिकल्पना। दुर्भाग्य से हमारे पास अपनी वर्तमान तकनीकों के साथ इसकी पुष्टि या खंडन करने का कोई तरीका नहीं है।
किसी भी मामले में जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होगा, ये शून्यताएं बढ़ेंगी और आकाश गंगा समूहों को जोड़ने वाली दीवारें खिंचेंगी और टूट जाएंगी। अंततः शून्यताएं विलीन हो जाएंगी, जिससे गुरुत्वाकर्षण से बंधे आकाश गंगा समूह विस्तारित शून्यता में द्वीप बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जल्दी या बाद में महान शून्यता हमारी दुनिया में सब कुछ निगल जाएगी। इसलिए यह पता चलता है कि हम एक सुपर वॉइड में एक दुर्लभ अवसर हो सकते हैं, जो पदार्थ के 15% में से एक है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम अपेक्षाकृत कम आकाश गंगाओं से क्यों घिरे हुए हैं। यदि यह खोज सत्य है तो यह ब्रह्मांड विज्ञान के मानक मॉडल को चुनौती देती है, जिसे हमने अल्बर्ट आइंस्टीन की मदद से बनाया था। इसका अर्थ यह होगा कि सामान्य रूप से गुरुत्वाकर्षण हमारी अपेक्षा से अलग तरीके से व्यवहार करता है। मानक मॉडल के अनुसार इतना महत्वपूर्ण घनत्व मौजूद नहीं होना चाहिए। इस वजह से वैज्ञानिकों को इस विचार का गहनता से अन्वेषण और विचार करना होगा। यह भौतिकी की हमारी बुनियादी समझ को चुनौती दे सकता है। वैज्ञानिक इसे स्थानीय छिद्र कहते हैं। स्थानीय संपूर्ण की खोज से फर्मी विरोधाभास को समझाने के लिए सुराग मिल सकते हैं। शायद ब्रह्मांड के इस खास हिस्से में जहां हम रहते हैं, आसपास कहीं भी बुद्धिमान जीवन विकसित होने की संभावना बहुत कम है। शायद सभी संवेदनशील प्राणी हमारे सुपर वॉइड से परे कहीं रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए या आसपास कहीं भी जीवन असंभव है। वास्तव में ब्रह्मांड में जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक आम हो सकता है। हम जानते हैं कि बुध और शुक्र जैसे आंतरिक ग्रह अत्यधिक एम स्थितियों के कारण रहने के लिए अनुपयुक्त हैं। हालांकि शुक्र दिलचस्प लगता है क्योंकि भले ही यह एक पागल जहरीला ग्रह है, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अतीत में पृथ्वी जैसा ही था। यह प्रकाश की मेजबानी भी कर सकता था। दुर्भाग्य से यह सूर्य के बहुत करीब था और समय के साथ सभी अच्छी स्थितियां लुप्त हो गईं। लेकिन इसकी ऊंचाई पर स्थित बादलों में सूक्ष्मजीवी जीवन के जीवित रहने की संभावना है। मंगल एक ठंडा रेगिस्तान, नदियों और झीलों के साथ अतीत में एक दोस्ताना स्थान रहा होगा। हालांकि अब इसमें सुरक्षात्मक वातावरण का अभाव है। प्राचीन जीवन वहां मौजूद हो सकता है। उस स्थिति में यह संभावित जीवाश्म छोड़ देगा और भूमिगत सूक्ष्म जीव अभी भी जीवित रह सकते हैं। हमने उनके कुछ संकेत खोजे हैं, लेकिन अभी भी इस बात पर बहस चल रही है कि यह सामान वास्तव में जैविक था या नहीं। बृहस्पति और शनि जैसे गैसीय ग्रह और बर्फीले ग्रह जीवन के लिए आदर्श नहीं हैं, लेकिन उनके चंद्रमा आशा प्रदान करते हैं। यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक महासागर है जो इसे संभावित हॉटस्पॉट बनाता है। एनसेफेलस अंतरिक्ष में पानी छोड़ता है जो जटिल अणुओं को ले जाता है, जो दिलचस्प संभावनाओं का संकेत देते हैं। और टाइटन विशेष रूप से अनोखा है। इसकी सतह पर तरल पिंड है, नदियों और झीलों में हाइड्रोकार्बन है। जबकि इसका ठंडा तापमान जीवन के लिए अच्छा नहीं है। वैज्ञानिक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या यह किसी अलग तरह के जीवन की मेजबानी कर सकता है, रसायन विज्ञान के। हालांकि इन सभी खगोलीय पिंडों की जांच करने और उनका उचित अध्ययन करने में हमें दशकों लग जाएंगे। हमने वॉयेजर 2 के समय से अब तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम 21वीं सदी के दौरान अपने सौर मंडल का पता लगा सकते हैं। हम 21वीं सदी के दौरान अपने सौर मंडल का पता लगा सकते हैं। किसी भी मामले में अकेले हमारे सौर मंडल में भी जीवन की बहुत संभावना है। यहाँ तक कि आसपास पाए गए सभी ग्रहों और आकाश गंगाओं का भी उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे अनुमानों से पता चलता है कि अवलोकनीय ब्रह्मांड, जिसे हम देख सकते हैं, में लगभग 5.3 ट्रिलियन रहने योग्य दुनियाएं हो सकती हैं। अब तक के सबसे संभावित उम्मीदवारों में से एक केपलर 186f है। यह एक संभावित पृथ्वी जैसा ग्रह है जो पृथ्वी से सिर्फ 10% बड़ा है। यह ग्रह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है जो हमारे सूर्य की तुलना में थोड़ा धुंधला, ठंडा, लेकिन अधिक समय तक जीवित रहने वाला तारा है। और यह केवल 490 प्रकाश वर्ष दूर है, जो बहुत ज्यादा लग सकता है। लेकिन याद रखें कि हमने सुपर वॉइड के साथ किन दूरियों पर चर्चा की है। इसलिए भले ही हम वास्तव में एक सुपर वॉइड में हों, फिर भी हम भाग्यशाली हैं कि हमारे आसपास कई आकाश गंगाएं और ग्रह हैं। और अगर एक दिन हम ब्रह्मांड में यात्रा करने का कोई रास्ता खोज लेंगे, स्थानीय छेद से बाहर निकलना शायद कोई समस्या नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।